यूपीएससी का नाम सुनते ही सब बोलते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि आखिर शुरू कहाँ से करें। अगर आप भी एनसीईआरटी, प्रीलिम्स, मेंस, सीसैट और एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे करें, कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं यूपीएससी का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपसे बताऊंगी या आपको बहुत अच्छे इजी वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप बिगिनर हैं और यूपीएससी 2028 या फ्यूचर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हो सकता है आप अगर गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो वो सही हो जाए, या जो भी आपका कन्फ्यूज़न है मे बी मैं उसको दूर करने में सक्षम रहूं। सो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रॉपर अच्छे से पूरा राइट करके आपको कन्वे करने का प्रयास किया है। यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि यहाँ पे 3 चीज़ों में है। पैरामीटर्स पहले मैं समझाऊंगी, देन प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन होगा, देन मेंस एग्ज़ाम के बारे में मैं पूरा आपको बताऊँगी। सो यहाँ पर पहले हम 1 to 1 करते हैं डिस्कस। सबसे पहले यहाँ पे हमारा मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, तो प्रीलिम्स जो है हमारा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी रहता है। आप जिसमें कंफर्टेबल रहेंगे आप उसमें उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन हमारा मेंस, उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है, एक्सेप्ट लैंग्वेज, मतलब आपको जितने कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज दी गई हो उसमें आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिया रहेगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देन टाइप ऑफ क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड होता है प्रीलिम्स और डिस्क्रिप्टिव होता है मेंस। देन नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा सीसैट और जीएस होता है, दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। सीसैट 2.5 मार्क्स का होता है, टोटल मार्क्स 200 होते हैं। जीएस 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होता है, टोटल मार्क्स 200 दोनों में होते हैं। ठीक है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग जीएस की कट ऑफ जाती है, उस हिसाब से उसमें होता है। और जो सीसैट होता है उसमें हमें क्वालिफाइंग, दोनों क्वालिफाइंग ही नेचर के होते हैं, लेकिन उसमें कट ऑफ जाती है, इसमें हमें 33% मार्क्स चाहिए होता है सीसैट में। और मेंस एग्ज़ाम में यूजुअली हर पेपर में 20 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने रहते हैं। सो ये हुआ हमारा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमारे सीसैट में। प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं, सीसैट और जीएस, और मेंस में 20 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 9 पेपर्स होते हैं। आफ्टर दिस आप देखेंगे हमारा, अब हम बात करेंगे टोटल मार्क्स। प्रीलिम्स में 400 मार्क्स होता है, 2 पेपर्स होते हैं, और जो मेंस होता है वो 1750 मार्क्स, मतलब 1750 मार्क्स का होता है मेंस एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें 9 पेपर्स होते हैं। देन मोड ऑफ एग्ज़ाम हमारा प्रीलिम्स भी ऑफलाइन ही होता है और मेंस भी ऑफलाइन ही होता है एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम हॉल में। देन नंबर ऑफ़ पेपर्स प्रीलिम्स में 2 होते हैं, सीसैट जीएस मैंने ऑलरेडी आपको बताया, और मेंस में 9 पेपर्स होते हैं। इसको मैं आगे आपको डिटेल में बताऊँगी, नेक्स्ट पेज में आप इसको देखेंगे। एग्ज़ाम ड्यूरेशन हमारा प्रीलिम्स में 2 आवर्स फॉर ईच पेपर, जीएस के लिए भी 2 आवर मिलेंगे और सीसैट के लिए भी 2 घंटे ही हमें मिलेंगे। और 9 पेपर्स जो मेंस में होंगे उसमें 3 आवर्स हर पेपर में आपको मिलेगा, और ये हर पेपर अलग दिन पे होता है, कोई एक दिन में आपको नहीं होगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस। देन नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है 2 मार्क्स इन प्रीलिम्स, और मेंस में नो नेगेटिव मार्किंग, डिस्क्रिप्टिव होता है, एज़ यू नो, मैंने पहले ही बताया। देन इंटरव्यू हमारा 275 मार्क्स का होता है। अब हम समझेंगे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पैटर्न को। इसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ होती है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, 2 आवर्स का होता है। और सेकंड पेपर हमारा सीसैट, उसमें 80 क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी 200 मार्क्स का होता है, और वो भी हमें 2 आवर्स में ही अटेम्प्ट करने रहता है। अब हम आ रहे हैं मेंस एग्ज़ाम पैटर्न। इसमें हमारे ओवरऑल 9 पेपर्स रहते हैं। ठीक है, अब पेपर 1 हमारा कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, उसमें 25%, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 3 आवर्स का होगा ड्यूरेशन, और ये 300 मार्क्स का होगा, ये क्वालिफाइंग का होता है। 25% हमें लाना रहता है, 75 मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। ठीक है, पेपर भी हमारा इंग्लिश का है, इसमें भी 25% चाहिए, 3 आवर्स का क्वालिफाइंग नेचर होता है ये भी। देन हमारा पेपर 1 ऐसे होते हैं, 2 ऐसे लिखने रहते हैं, ये 250 मार्क्स का होता है। देन पेपर 2 हमारा ओवरऑल ज्योग्राफी का होता है, ये 3 आवर्स का होता है, ये भी 250 मार्क्स का। देन हमारा पेपर 3 जो है ये पॉलिटिकल का होता है, पॉलिटी इसमें पूरा कुछ रहता है, सब कुछ। देन ये भी 3 आवर्स का, 250 मार्क्स।
ऑलरेडी मैंने बताया। देन ये हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर 4 है ना, नहीं हाँ पेपर 4 ये इकोनॉमिक्स का हुआ। देन पेपर 5 हमारा एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का है, इसमें GS 4 होगा। देन पेपर 6 जो है हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट का होगा। पेपर 7 भी हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। ये भी 3 आवर्स के ही होते हैं। इसमें भी 250 मार्क्स ही हमें प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो। सो ये आपका पूरा मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। 9 पेपर्स हैं इसमें सब कुछ। देन अब हम देखेंगे हमारा मेन चीज़ जो कि है UPSC CSE एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एज लिमिट हमारी क्या है, 21 ईयर्स के हम जब हो जाएंगे तो हम एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। सो 21 ईयर्स टू 32 ईयर्स की हमारा एज लिमिट होता है। एज रिलैक्सेशन मिलता है OBC को 3 ईयर्स का। 35 ईयर्स तक वो लोग पेपर दे सकते हैं। SC ST को 5 ईयर्स, 37 ईयर्स तक वो लोग पेपर दे सकते हैं। देन एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हमारी ग्रेजुएशन हमें चाहिए होता है। अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो आप पेपर देने के लिए एलिजिबल रहते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में। देन नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, जनरल EWS के लिए 6 अटैम्प्ट्स होते हैं। OBC PWBT के लिए 9 अटैम्प्ट्स। SC ST के लिए अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स होते हैं। बट क्राइटेरिया क्या है, लिमिटेशन कहाँ आती है, एज लिमिट पे। अगर आप 32 ईयर्स के हो चुके हैं तो आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप नहीं दे सकते हैं। 35 के लिए तो हो गया हमारा OBC का। देन 37 था ना, 37 ईयर्स SC ST के लिए, ठीक है। और सो ये हमारा पूरा एग्ज़ाम पैटर्न हुआ। इसी तरीके से आपको सब कुछ फॉलो करना है। मैंने आपको बताया यहाँ पे सारी बातें जितना बताई जा सकती थी यही सब है पेपर के लिए। अगर आपको और भी कुछ जानना है, आपके कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे उसको कमेंट करिए। आई विल आंसर, क्योंकि मैं हर कमेंट पे लाइक करती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ अगर वो उस लेवल का होता है कि हाँ मुझे वो रिप्लाई करना चाहिए तो आई विल डू दिस। आप देख रहे होंगे, अगर आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने हैं जब से मैं पोस्ट कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं मैं ऐसे ही करती हूँ। सारे कमेंट्स पे मैं रिप्लाई करती हूँ, ये नहीं मैं इग्नोर करती हूँ कोई भी कमेंट को। सो ये पूरा हमारा एग्ज़ाम पैटर्न हो गया UPSC CSE का, जहाँ पे मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ बताया। मेंस एग्ज़ाम के बारे में भी हर चीज़ें आपको मैंने प्रोवाइड की। UPSC प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एग्ज़ाम पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया है, हर चीज़ कवर करने का प्रयास किया है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मार्क्स, CSAT, नेगेटिव मार्किंग, एवरीथिंग मैंने आपको फ्रेंडली वे में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो थोड़ी सी भी यार हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि UPSC की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें और NCERT कैसे पढ़ें। सो दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और कमेंट ज़रूर करना गाइस। बाय बाय।